और इस बीच धार से अहम खबर आपको बता दें, आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं करना आदिवासियों का अपमान है। भाजपा आदिवासियों का सम्मान नहीं करती, इस दिवस का विरोध करती है। दीपावली, दशहरा, मुहर्रम की छुट्टी हो सकती है, तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं दी गई। अहम खबर आपको बता दें, धार से सामने आई, जहां पर दीपावली, दशहरा, मुहर्रम की छुट्टी हो सकती है, तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं की गई है। तो विशाल आदिवासी महारैली विश्व आदिवासी दिवस है और आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस समाज का आपको भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार असम्मान कर रही है, विरोध कर रही है इस दिवस का, मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप इनके आदिवासियों को वोट तो चाहती हो, लेकिन आदिवासियों को सम्मान नहीं करना चाहते। तो ये कैसा न्याय है इस देश के प्रदेश के अंदर। मोहन यादव जी क्या आप छुट्टी नहीं रख सकते थे एक दिन की? जब आप दिवाली की दे सकते हैं, दशहरे की दे सकते हैं, मुहर्रम की, तो क्या आदिवासियों के लिए एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं? लेकिन मैं जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी एक जहरीले सांप की तरह मानसिकता है इनकी। जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, वैसी भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी मानसिकता एक जहरीले सांप की तरह होगा। आदिवासियों को डसने में लगेगी, हम उससे हम बचाएंगे, आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है। और जिस तरह से बात करें, मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह से सियासत छिड़ी हुई है, क्योंकि 21% आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चाहे वो झाबुआ कह लें, मंडला कह लें, खरगोन, धार या फिर बड़वानी, ये तमाम वो इलाके हैं, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, जहां पर आदिवासी सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं। और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या है और विश्व आदिवासी दिवस आज चुकी है, तो ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित क्यों नहीं की जा रही है। इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। मोहन सरकार को भी उन्होंने घेरा है और ये कहा है कि आदिवासी विरोधी तक करार दे दिया। तो आदिवासी दिवस पर क्यों छुट्टी नहीं दी गई, इसे लेकर दोनों ही तरफ से लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ये भी कह रही है कांग्रेस कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी चेहरा बन गई है। एक बार फिर से उसका चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि बार बार आग्रह किया गया था, इसके बावजूद भी सार्वजनिक जो अवकाश है वो बहाल नहीं किया गया, छुट्टी घोषित नहीं की गई। तो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, इस तरह की भी बातें कही जा रही। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें अवकाश नहीं देने पर यह कहा है कि आदिवासी चेहरा एक तरह से बीजेपी का बन गया है। और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं कि आदिवासी दिवस और ऐसे में छुट्टी घोषित नहीं करना, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि आदिवासी विरोधी चेहरा है बीजेपी का, क्या कहेंगे? हेलो जी जी हितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं जी। ये लोग आदिवासी को आदिवासी रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार समूह का मानना है कि आदिवासी आदिवासी नहीं है, उनको अलग मत करिए, वो तो बल्कि मूल निवासी हैं। तो हम लोग मूल निवासी दिवस के रूप में हमने जिस बात को प्रपोज किया हुआ है, 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाते हैं और उसी को हमने माना है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। ये लोग अलगाव की बात करते हैं, उनको आदिवासी आदिवासी करके। तो ये तो लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि भाई जनजाति समूह जो है वो आदिवासी है या मूल निवासी है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हमारा मानना है वो मूल निवासी है भारत के। और दूसरा, हम विदेशियों के जन्म स्थानों के ऊपर या जन्म दिनांकों के ऊपर क्यों हमारे मूल निवासियों को थोपें? जब हमारे पास बिरसा मुंडा जी जैसे व्यक्तित्व हैं, तो जब आप नेहरू जी के जन्मदिन को चाचा दिवस और मामा दिवस करते रहते हो, तो आप हमारे बिरसा मुंडा जी को क्यों भूल जाते हो?
क्या उनके जन्म दिवस के दिन नहीं होना चाहिए इस कार्यक्रम को? तो इसलिए हम मूल निवासी के अधिकार को वापस लेके आए हैं। बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को अखिल भारतीय स्तर पर उस दिन अवकाश देकर हमने एक सम्मान दिया है और हम आदिवासियों को अलग नहीं मानते, हम उनको भारत का मूल निवासी जी। वाजपेयी जी ये भी कह रही है कांग्रेस की बार बार आग्रह किया गया था और सबसे ज्यादा बाहुल इलाके अगर देखें तो वो मध्य प्रदेश में ही है, और जब 2018 में पहली छुट्टी घोषित की गई थी विश्व आदिवासी दिवस पर और तात्कालीन जब कमलनाथ की सरकार रही उस समय भी छुट्टी घोषित की गई, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, ये विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को आम लोगों से अलग करने का एक षड्यंत्र है। भारत में आदिवासी अलग नहीं है और उसकी अवधारणा जो विश्व आदिवासी दिवस की विदेशियों के आधार पे हम उसको नहीं मानते हैं। भारत के मूल निवासी हमारा जनजातीय समुदाय है और इसीलिए हमने उनके जनजातीय समुदाय के शीर्ष पुरुष के रूप में बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उस दिन अवकाश भी रहता है और कांग्रेस भी आए, स्वागत करे। कांग्रेस तो खुद ही देश के बाहर की हो गई है। बताइए कांग्रेस में क्या मूल निवासीपन है? कांग्रेस शब्द ही जो है वो विदेश की उपज है। तो ये लोग तो विदेशी अवधारणा पे आधारित दल हैं, ये कभी भी स्वदेशी को समझेंगे ही नहीं। मूल निवासी जनजाति समूह ही स्वदेशी है और हमें उस पर गर्व है और 15 नवंबर को पूरे देश में स्वागत है। आइए हम धूमधाम से मनाएंगे और छुट्टी भी है उस दिन। तो कोई खास वजह, जिस तरह से कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद सब में छुट्टी मिलती है तो फिर विश्व आदिवासी दिवस पर भी छुट्टी क्यों नहीं? और ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी चेहरा लापरवाह है, भाजपा पूरी तरह से आदिवासियों के प्रति। 15 नवंबर को मूल निवासी दिवस गौरव जनजातियों का गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। हम ये विदेशी आदिवासी जो अवधारणाएं हैं उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। कांग्रेस रखे, विदेशी लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को चलाते हैं। कांग्रेस शब्द का उत्पन्न जो है विदेशी है, स्वदेशी नहीं है, तो उनको मुबारक है। हमारे देश के मूल ठीक है, हम बातचीत कर लेते हैं। मृणाल पंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य कांग्रेसी प्रवक्ता हैं। मृणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और मृणाल जी, जिस तरह से आरोप लगातार कांग्रेस से लगा रही है कि आदिवासी विरोधी चेहरा है बीजेपी का और इस वजह से छुट्टी नहीं दी गई है, हमारे साथ हितेश जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वो ये कह रहे हैं कि हम विदेशी जो परंपरा है उसको अपनाएंगे नहीं, लेकिन बिरसा मुंडा की जो जयंती है वो हम जरूर मनाएंगे और उसमें छुट्टी भी घोषित करेंगे। नहीं, असल में उनकी आपत्ति किसी विदेशी स्वदेशी परंपरा को लेकर नहीं है। उनकी आपत्ति यह है कि आदिवासियों को जिस तरह से मनुस्मृति में और पुराने समय में डील किया जाता था उस तरह से वापस उनके साथ बर्ताव करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं मिल रहा? अब भाजपा की नीति तो यही है ना कि आदिवासियों के सर पर चप्पल मारी जाए, उन पर मनुस्मृति में तो मूल निवासी है महाराज। सात आदिवासी लड़कियों को वजीफा नहीं मिलने के कारण उनके कार्यकर्ता बुलाकर रेप करें, उनको 7-7 फीट गहरे गड्ढे में सपरिवार गाड़ दिया जाए, गाड़ी से पकड़ के उनको खींचा जाए, ये सब हो तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ये उनके लिए स्वदेशी परंपरा है जैसा होता रहा है। असल में आदिवासियों को बराबरी का दर्जा मिले, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो, देश का और प्रदेश के नेतृत्व करने में सहभागी बने, बराबर का उनका स्थान मिले, इस बात से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। वो केवल मृणाल जी सुन लेते हैं हितेश जी को। जी देखिए, कांग्रेस भ्रांतियां फैलाती, झूठ बोलती है। मनुस्मृति में तो आदिवासी शब्द ही नहीं है। आदिवासी शब्द तो जो है वो कोलंबसों का है, जिनके साथ ये मिलकर ये आदिवासी करके मूल निवासियों से उन्हें अलग थलग कर दिया है। तो ये देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है जो भी भारतवासी वे सब मूल निवासी, और इसीलिए जनजातीय समुदाय को हम मूल निवासी मानते हैं। जो 10-10, 15-15, 20-20 हजार साल से उनका इतिहास है, ये उसको अलग मानते हैं। हम मूल निवासी मानते हुए उनका सम्मान करते हैं। और फिर मैं कहूंगा मनुस्मृति पढ़िएगा, मनुस्मृति में फिर यही मूल निवासी है, आदिवासी नहीं है। ये राजनीतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक कारणों के कारण हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग जंगलों में रहा करता था, लेकिन जिस तरह से समाज में और देश में प्रगति हुई है, लोग आधुनिक समाज के साथ कदम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे लोग शहरों में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं वैसे ही वो रहना चाहते हैं।
खेती करना चाहते हैं, जमीन का रकबा बढ़ाना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में नौकरियां करना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है वनवासी कहलाए जाएं, जंगलों में ही रहें, बस उनको तो महीने में 5 किलो अनाज दे दिया जाए और उन्हें उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए। तो बिल्कुल भाजपा आदिवासियों का सम्मान नहीं करती, और इधर ये कांग्रेस की भी अपनी प्रतिक्रिया है, बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया। हालांकि छुट्टी होने पर क्या होगा या क्या नहीं, फिलहाल आने वाले समय में स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर लगातार सियासत छिड़ी हुई है। जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासियों का गर्व का दिन है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, मतलब मूल निवासियों का दिन, और आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। पहले इन लोगों ने आदिवासी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर आदिवासियों को बांटने की ये चाल चल रहे हैं और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। तो लगातार सियासत छिड़ी हुई है। आने वाले समय में देखना होगा क्या स्थितियां बनती है।